शर्त इंसाफ न बाशद के तू फरमान बुरी पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार खाक ये किस की है किसका है ये नूरे आफताब किसने भर दी मोतियों से खोश गंदुम की जेब किसने भर दी मोतियों से खोश गंदुम की जेब मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनक़िलाब। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हलाल खिलाएंगे, हराम की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाएंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इलेक्शन में पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। एक आदमी भूल किया है, 12 बज जाने के बाद बैठा है, वो रांची से आया, हाफ पागल है। हम सुनाने के लिए बैठे हैं, 12 बज जाने के बाद फुल पागल है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकाल रहा हूँ। आपके दिल को मजबूत करने वाली बात थी, इसलिए लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद माँ बहन तक पहुँचूंगा, जलसा आपका ख़त्म हो जाएगा। आधा जलसा निकल चुका है, एक धक्के में एक धक्का बाकी रह गया। हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह दूसरे धक्के में पास हो जाएगा। हाथ रहिए इंशाल्लाह। डर रहे कि पता नहीं गलत जाएगा सही जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। 7 खून माफ़ है 12 बज जाने के बाद। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। रोज़ी का मसला कैसे हल होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। रोज़ी की मिसाल दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को दवाई ज़्यादा देता है, किसी को दवाई कम देता है। तो जिसको दवाई कम देता है वो नाराज़ होता है? नहीं होता। जिसको दवाई ज़्यादा देता है तो क्या वो डॉक्टर से नाराज़ होता है? नहीं होता। डॉक्टर को पता है कि इसको ज़्यादा दवाई देनी पड़ेगी तब इसका काम बनेगा। डॉक्टर को पता है इसको थोड़ी दवाई से काम चल जाएगा। रोज़ी का मामला दवाई की तरह है। उस खुदा को मालूम है थोड़ी रोज़ी में इसका काम चल जाएगा, ज़्यादा रोज़ी में उसका काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी रोज़ी ज़िल्लत से मिलती है, कभी रोज़ी इज़्ज़त से मिलती है। इज़्ज़त से किसको मिलती है, ज़िल्लत से किसको मिलती है? ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ मुर्गी है, मुर्गी को कटोरी में आपने दाना दिया है, ये इज़्ज़त के साथ मिल रही है, रोज़ी मिल रही है इज़्ज़त के साथ। और किसी को ज़िल्लत के साथ रोज़ी मिल रही है, दाना को उठा करके फेंक दिया। चुनती रहो, मुसीबत में गिरफ्तार रहो। जो अल्लाह का नेक बनता है उसको समेट करके खुदा रोज़ी देता है। जो खुदा का नाफरमान होता है तो खुदा छिट करके रोज़ी देता है। जाओ मुसीबत में पड़े रहो। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपकी रोज़ी आप ही को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। मिल करके रहेगी, 7 समंदर आप पार भी रहेंगे तो भी रोज़ी मिलेगी। और रोज़ी से पहले आपको मौत नहीं आएगी। पूरी दुनिया मिल करके आपके ऊपर हमला करे, मौत नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं सुना रहा हूँ, इससे आपका दिल मजबूत होगा। एक बच्चा था, चना लेकर के उछाला और मुंह में आ किया तो चना मुंह में आ गया। कैच कर रहा था, चना को फेंकता था, कैच करता था, चना को फेंकता था, कैच करता था। इत्तेफाक से मुंह में आने के बजाय नाक में घुस गया। नाक में जब घुसा तो उसको बाप से भेंट हो गई और उसके बाप को बाप से भेंट हो गई। किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं, कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहा कि ठीक है, ऑपरेशन कहाँ होगा? कि फलां जगह जाना होगा। बच्चे को बाप लेकर के वहाँ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल, गाड़ी फास्ट चल रही थी, कुत्ता आ गया बीचों बीच, तो ड्राइवर ने सीधा गाड़ी को दौड़ा दिया। ताज्जुब ये हुआ कि कुत्ता तो साफ हो गया होगा, चला गया होगा, कप्तान पुल में पहुंच गया होगा। लेकिन आगे जाकर के देखा तो जाले के अंदर कुत्ता फंसा हुआ है और ये लोग चाय पीने लगे, कुत्ता वहां जाकर हड्डी चूसने लगा। ध्यान दीजिएगा, इस मिसाल पर उस मिसाल पर ध्यान लगाइएगा। कुत्ता पास हो रहा है और गाड़ी वाले ने गाड़ी को पास कर दिया। कुत्ता मरा नहीं, जाले में अटक गया। लोग 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलने के बाद चाय पी रहे हैं और कुत्ता होटल की हड्डी चबा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस मिसाल को ध्यान में रखिए। बच्चा चने को फेंक रहा है, कैच कर रहा है, नाक में फंस गया है और डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाया जा रहा है। उसकी बीवी खाना बना रही थी, मिर्च ज़्यादा दे दिया,
मसाला ज़्यादा दे दिया, इसका धुआं जब बाहर निकला तो बच्चा जो बैठा हुआ था उसकी नाक में पहुंचा, वो दाना बाहर निकल गया, छींक से बाहर निकल गया, वहां मुर्गी खड़ी थी उसने उसको खा लिया। ध्यान दीजिए, बच्चा कहाँ का है, दाना कहाँ तैयार हुआ है, रोजी में नाम किसका लिखा हुआ है। 100 किलोमीटर दूर कुत्ता पहुंच रहा है, 100 किलोमीटर दूर ये बच्चा पहुंच रहा है, क्योंकि जिस मुर्गी के लिए ये दाना बना था अल्लाह ताला ने भेजने का इंतज़ाम कैसा बढ़िया कर दिया, वहाँ दाना पहुँच गया। कुत्ता 100 किलोमीटर चल करके आ नहीं सकता था, अल्लाह ने जाले में फंसा दिया। मुसलमानों सब्र करो, जब तक रोज़ी बाकी रहेगी तुम्हें मौत नहीं आएगी। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली। पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली। सारा है काम तेरा तेरा, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। बस आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी चीज़ की हिफाजत कीजिए या नहीं कीजिए, मेरे इस इल्म की आप हिफाजत कर लीजिए, उम्र भर काम आएगा। ये इल्म आपको उम्र भर काम आएगा और आपके अल्लाह हाल को खुशहाल कर देगा, मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन कर देगा। बहुत सारे आप लोग परेशान हैं कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं है, बच्ची हमारी जवान है, उसकी शादी कैसे होगी। जो राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका दोनों मसला हल होगा। बेटी की शादी भी हो जाएगी और बेटे को नौकरी भी हो जाएगी। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी में भैंस लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप बेटे से परेशान हैं कि नौकरी नहीं हुई है, आप बेटी से परेशान हैं कि रिश्ता नहीं आ रहा है, आपको खूबसूरत मुताला सामने लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक बात, डिस्क ब्रेक मारिए भाई, आपको मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल चारों तरफ से आपको देख रहा हूँ। जब आप तैयार होते हैं तब मैं अपना मुताला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है 12 बज जाने के बाद भी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। ध्यान दीजिएगा, रोज़ी का मसला बरकत से हल होगा, दौलत से नहीं। दौलत वाले तो गोली खा करके सोते हैं, नींद नहीं आती। रोज़ी का मसला बरकत से हल होगा, दौलत से नहीं। दौलत है, बरकत नहीं है तो चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। बरकत है, थोड़ी दौलत है, काम चल रहा है, आज भी कल भी उम्र भर भी। ध्यान दीजिएगा, बहुत तेज़ी के साथ निकाल रहा हूँ। अल्लाह से जब भी मांगिए बरकत मांगिए, दौलत नहीं। बरकत मांगिए, सारा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मांगेंगे, पहला मसला। दूसरी बात याद रखिए, सब्र कीजिए। अभी नहीं मिली है कि उनकी बात नहीं है, मैं आपको राज बता रहा हूँ। जब जाड़े का दिन आता है तो पत्ता झड़ जाता है कि नहीं, लेकिन दरख्त खड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता है। जब दरख्त खड़ा रहता है, मुसीबत का दिन जाता है तो फिर दोबारा पत्ता आता है कि नहीं आता है। आप सब्र कीजिए, इंशाल्लाह अभी माल नहीं, आने वाले दौर में माल आएगा। तीसरी बात याद रखिए, रोज़ी का मसला कैसे हल होगा, नमाज से हल होगा। आप वज़ू करके घर से चले हैं, फतावा आलमगीरी एक किताब है, उस किताब के हवाले से लिखा है, औरंगज़ेब बादशाह ने इस किताब को लिखवाया है। बहुत खूबसूरत वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप फजर की नमाज़ पढ़िए, आपकी रोज़ी का मसला हल हो जाएगा। फजर की नमाज़ पढ़िए, कैसे पढ़िए वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जुमा नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। ध्यान दीजिएगा, नमाज से आपका मसला हल हो जाएगा, नमाज से रोज़ी का मसला हल हो जाएगा। कैसे होगा इसको ध्यान से सुनिएगा, तजर्बा करके देख लीजिएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, तजर्बा करके देख लीजिएगा। अगर तजर्बे में आप सच्चे साबित नहीं होंगे तो मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं आप। रोज़ी कैसे चाहिए, मैं राज आपको बता रहा हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आइए मस्जिद में, और घर से वज़ू करके आइए, और घर ही में 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए। वज़ू करके घर ही में 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए, और वहाँ से वज़ू करके आप मस्जिद आइए। कल से आपकी रोज़ी का मसला हल हो जाएगा। बेटे को नौकरी नहीं मिली है, नौकरी मिलेगी। बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, कल से रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। तजर्बा करके आप देख लीजिए। चौथा मसला कैसे हल होगा, तौबा कर लीजिए, सारे गुनाह से तौबा कर लीजिए। तौबा के लिए अल्लाह का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं है। दिल में इरादा कीजिए कि मैं नाफरमान हूँ। आपने ज़मीन पर तौबा किया, अल्लाह आसमान पर आपको माफ़ कर देगा। तौबे से मसला हल हो जाएगा। और एक गारंटी है, रोज़ी का मसला हल होगा। कोई मसला हल हो या ना हो, रोज़ी का मसला हल हो जाएगा।
कैसे होगा, इस वजीफे को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बावजू रहिए, वज़ू के साथ रहिए, जितना हो सके वज़ू के साथ रहिए। वज़ू करने के बाद टूट जाए कोई हर्ज नहीं, जब मौका मिले वज़ू कर लीजिए, वज़ू के साथ रहिए। सबसे पहला मसला आपकी रोज़ी का हल हो जाएगा। दूसरी बात, आप अपनी निगाह की और दिल की हिफाजत कीजिए। फिल्म देखना मोबाइल में छोड़ दीजिए, आपकी रोज़ी का मसला हल हो जाएगा। तीसरी बात बता रहा हूँ, हर नमाज के बाद लीलाफ़ी कुरैश 7 मरतबा पढ़िए, और हर नमाज के बाद या लतीफ़ू 180 मरतबा पढ़िए। आपकी रोज़ी का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावार हूँ। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हम दो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा।